Welcome back, guys. I hope you people are taking good care of yourself and staying happily at your homes. Guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिवाइज्ड सिलेबस फॉर इंग्लिश कोर फॉर क्लास 12 CBSE. ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. जो क्लास 12 का कंटेंट होता था उसमें 3 सेक्शंस होते थे, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, लिटरेचर एंड राइटिंग. तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में एक अनसीन पैसेज होता था और एक नोट मेकिंग का क्वेश्चन होता था. तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में अनसीन पैसेजेस अभी भी होंगे, बट नोट मेकिंग को डिलीट कर दिया गया है. देयर विल बी नो क्वेश्चन रिगार्डिंग नोट मेकिंग एंड समराइजिंग. नाउ लिटरेचर में 2 बुक्स आप लोग पढ़ते हैं, फ्लेमिंगो एंड विस्टाज. सो पहले हम फ्लेमिंगो की बात करते हैं. फ्लेमिंगो में टोटल 8 लेसन्स थे. तो 8 लेसन्स में से लेसन 6, 7 और 8 तीनों डिलीट कर दिए गए हैं. पोएट्स एंड पेनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस. और जो 6 पोएम्स थी उनमें से पोएम नंबर 5, अ रोड साइड स्टैंड, इसे भी डिलीट कर दिया गया है. सो फ्लेमिंगो में आपको 5 लेसन्स पढ़ने हैं, लास्ट लेसन से लेकर इंडिगो तक, और 5 पोएम्स पढ़नी है. अब हम आते हैं विस्टास पे. जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें जो 8 चैप्टर्स थे, उन 8 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर्स, दैट इज चैप्टर नंबर 2, द टाइगर किंग, चैप्टर नंबर 3, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, एंड चैप्टर नंबर 8, दैट इज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इन्हें डिलीट कर दिया गया है. अब विस्टास में भी आपको 5 लेसन्स पढ़ने हैं. फाइन. अब हम बात करते हैं राइटिंग की. 12th में ग्रामर का कोई क्लॉज नहीं होता था, सो देयर विल अगेन बी नो ग्रामर. अब हम राइटिंग पर आ जाते हैं. राइटिंग में पोस्टर मेकिंग 4 मार्क्स में क्वेश्चन होता था, वो रिमूव हो चुका है. ऑफिशियल और बिजनेस लेटर्स जो होते थे वो डिलीट हो चुके हैं, आपको लेटर टू एडिटर करना होगा. फाइन. स्पीच और डिबेट जो 10 मार्क्स लॉन्ग कॉम्पोजिशन में आते थे वो डिलीट हो चुके हैं, अब आपको आर्टिकल और रिपोर्ट करना होगा. ओके, सो रीडिंग, लिटरेचर, राइटिंग, ये था डिलीटेड कंटेंट. अब हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं. जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें भी चेंजेस हैं. जो आपका फर्स्ट सेक्शन था रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वो 20 मार्क्स का है. जो राइटिंग स्किल्स था वो 30 मार्क्स का हुआ करता था, जो कि अब 16 मार्क्स का है. एंड आपका लिटरेचर सेक्शन C 30 मार्क्स का हुआ करता था, वो अब 44 मार्क्स का है. इस तरह से आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है और 20 मार्क्स आपके स्पीकिंग एक्टिविटीज़ के हैं. इस तरह से आपका पेपर है 100 मार्क्स का. क्लियर सभी को? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब हम बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होगा उसके बारे में. जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा और दोनों ही पार्ट्स 40-40 मार्क्स के होंगे. जो पार्ट A होगा वो कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा और पार्ट B जो होगा वो कम्प्लीटली सब्जेक्टिव पार्ट होगा. क्लियर? अब पार्ट A में राइटिंग में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के जो दोनों पैसेजेस हैं वो दोनों पैसेजेस आपको पार्ट A में होंगे और पर पैसेज 10 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 1-1 मार्क का होगा. और इस तरह से जो 20 मार्क्स हैं आपके वो आ जाते हैं पार्ट A में फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. अब लिटरेचर के 20 मार्क्स का डिवीजन कैसे होगा? लिटरेचर में आपको 3 एक्सट्रैक्ट होंगे प्रोज के, वो फ्लेमिंगो और विस्टास दोनों में से होंगे. उन 3 में से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने होंगे और पर क्वेश्चन 1 मार्क. इस तरह से 8 मार्क्स प्रोज के होंगे. देन आपको फ्लेमिंगो में से 2 पोएट्री एक्सट्रैक्ट होंगे. उन 2 एक्सट्रैक्ट में से आपको 1 एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करना होगा. अगेन 1 मार्क पर क्वेश्चन. तो इस तरह से आपके 4 मार्क्स हो गए पोएट्री के. अब जो रिमेनिंग
8 मार्क्स हैं तो आपको एक टेक्स्ट दिया जाएगा फ्रॉम फ्लैमिंगो और विस्टास, दोनों में से किसी भी बुक्स में से हो सकता है, और उससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसी टेक्स्ट पर बेस्ड 10 क्वेश्चंस होंगे। उन 10 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। अगेन 1 मार्क पर आंसर। तो इस तरह से आपके लिटरेचर के 20 मार्क्स आ जाते हैं पार्ट ए में, जो कि कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है। लेट्स मूव टू द पार्ट बी। जो पार्ट बी है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब इसमें आपको आंसर्स लिखने होंगे। ओके, तो अब जो राइटिंग स्किल्स थी हमारी वो कंप्लीटली बी पार्ट में आ गई हैं। राइटिंग स्किल्स में आपको नोटिस, एडवर्टाइजमेंट में ऑप्शन होगा, मतलब 2 क्वेश्चंस होंगे, कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होगा फॉर 3 मार्क्स। सेकेंड, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन्विटेशन और रिप्लाई, ये भी 2 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना होगा फॉर 3 मार्क्स। फिर आपको लेटर टू एडिटर होगा। लेटर टू एडिटर के आपको 2 क्वेश्चन होंगे, उन दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा और ये होगा 5 मार्क्स का। और आपको आर्टिकल और रिपोर्ट 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से एक कोई क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा और ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का वैल्यू करेगा। ओके, ये हो गई बात राइटिंग स्किल्स की। अब हम आते हैं लिटरेचर पे। जो रिमेनिंग लिटरेचर है 24 मार्क्स का, वो है हमारे पार्ट बी में, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स होंगे। पहले आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, जो आपके फ्लैमिंगो में से 6 क्वेश्चंस दिए होंगे, प्रोज और पोएट्री दोनों मिला के। उनमें से कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे 30 to 40 वर्ड लिमिट में, और हर आंसर 2 मार्क्स कैरी करेगा। इस तरह से 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस। सिमिलरली विस्टास में से सेम वर्ड लिमिट के 3 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करेगा। सो 4 मार्क्स फ्रॉम विस्टास। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर। फ्लैमिंगो में से 2 क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस, जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा इन वर्ड लिमिट 120 to 150 वर्ड्स एंड इट विल स्कोर 5 मार्क्स। सेम वे विस्टास में से 2 लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से सेम वर्ड लिमिट 120 to 150 में आपको कोई एक आंसर लिखना होगा एंड इट विल कैरी 5 मार्क्स। फाइन, तो ये था आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये था आपका चेंज्ड पेपर फॉर्मेट एंड द डिलीटेड पोर्शन। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ डाउट, you can drop your comment in the comment section. I will try to solve your doubts at the best possible way. Okay, so thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Escape the ordinary. Take good care of yourself. Stay home. Bye bye.